नर्मदे हर। मैं पंडित योगेश काजले। आज हम यह जानेंगे कि पितृपक्ष क्या होता है, श्राद्ध क्या होता है, तर्पण क्या होता है, क्यों किया जाता है। हमारे भारतीय संस्कृति में 3 प्रकार की बातें बताई हैं: अर्पण, तर्पण और समर्पण। अर्पण किया जाता है समाज के प्रति। जिस समाज में हम रह रहे हैं, ऐसे समाज में हम अपना योगदान दें, अपनी ओर से जो बने हम सहायता करें। जैसे कई लोग समाज में ऐसे भी हैं जो निर्धन हैं, जो अपने परिवार का गुजर बसर सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे लोगों की हम सहायता करें। जो बच्चे विद्या को नहीं प्राप्त कर पाते, ऐसे बच्चों को हम विद्या की सहायता करें। जिन बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है, ऐसे बच्चों का हम विवाह करें। ये समाज के प्रति किए जाने वाला कर्तव्य अर्पण कहलाता है। दूसरी बात तर्पण। तर्पण होता है पितरों के प्रति। और तीसरी बात है समर्पण। समर्पण होता है ईश्वर के प्रति। तो तर्पण पितरों के प्रति क्यों होता है? जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया है और उनके चले जाने के बाद हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम उनके निमित्त तर्पण करें। तर्पण हाथों में जलांजलि दे करके किया जाता है। केवल वही तर्पण नहीं कहलाता। तर्पण वो भी होता है कि हमारे माता पिता के निमित्त हम कुछ दान पुण्य करें, वो भी एक तर्पण कहलाता है। जहाँ पर धर्मशाला न हो, वहाँ धर्मशाला के निमित्त हम दान राशि दें। जहाँ स्कूल ना हो, वहाँ स्कूल बनवाए जाएं। जहाँ मंदिर ना हो, वहाँ मंदिर में कुछ दान दिया जाए। ये भी एक तर्पण की परिभाषा है। पितृपक्ष जब कन्या राशि पर भगवान सूर्य प्रवेश करते हैं, वह समय पितरों का होता है। उसे पितृपक्ष या पितृ यज्ञ भी कहते हैं। वो अश्विन का महीना होता है, अश्विन कृष्ण पक्ष। इन 16 दिनों में, ये 16 दिन पितरों के होते हैं। इन 16 दिनों में पितृ अपने जो गोत्र होता है, अपने जो कुल के होते हैं, वो पितृ अपने द्वार पर आकर के खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा अपना कोई हमारे निमित्त हमें तृप्त करेगा। पितरों को तृप्त तर्पण के द्वारा किया जाता है। श्राद्ध। श्राद्ध श्रद्धा का विषय है। जो श्रद्धा से पितरों के प्रति किया जाता है, उसे श्राद्ध कहते हैं। कहते हैं आयु, संतान, यश, स्वर्ग, कीर्ति, लक्ष्मी, बल, वाहन, धन, धान्य, विधिवत पुत्र पूजन श्राद्ध तर्पण करने से सरल रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। पितरों की यदि हमारे ऊपर कृपा होती है तो पितृ हमें बहुत कुछ दे देते हैं। और पितरों को बहुत प्रसन्नता होती है जब पितृपक्ष आता है, जब अश्विन का महीना आता है। वो चाहते हैं कि हमारी संतान तर्पण करे, पिंडदान करे, ब्राह्मण भोजन इत्यादि द्वारा हमें तृप्त कर देंगे। शास्त्रों में लिखा है कि निमंत्रित ब्राह्मण के साथ पितरगण सूक्ष्म वायु के रूप में आते हैं। और श्राद्ध करने वाला जब श्रद्धा से ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, तो सूक्ष्म वायु रूपी होने से भोजन के सूक्ष्म कणों के आधार से उनका भोजन हो जाता है और उसी समय हमारे पितृगण तृप्त हो जाते हैं। यदि आप धनवान हैं, आपके पास माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा है, तो आप अच्छे से श्राद्ध कर सकते हैं, ब्राह्मणों को दान पुण्य कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी होता ये है कि कोई कहता है कि हम तो निर्धन हैं, हम कैसे तर्पण करें या श्राद्ध करें। तो उसका भी एक उदाहरण बताया है
कि एक गरीब व्यक्ति था और श्राद्ध की तिथि के दिन वह पिता का श्राद्ध करना चाहता था, लेकिन पास में पैसे नहीं थे। उस समय 12 बजे थे और 12 बजे 11:36 से 12:24 तक का समय पितरों का होता है। इस समय हमें श्राद्ध करना चाहिए। वह समय आया, उसके पास पैसा नहीं था, एक ब्राह्मण के पास गया तो ब्राह्मण देवता से उसने कहा कि मेरे श्राद्ध करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो ब्राह्मण ने कहा, आप चिंता क्यों करते हो, आप खेत में से जाकर कुछ घास काट करके लाओ और उस घास को गाय को खिला दो, तुम्हारा तर्पण श्राद्ध सब कुछ हो जाएगा। वह तुरंत गया, घास काट करके लाया और गाय को खिला दी। इससे उसे पितरों की तृप्ति हो गई। लेकिन यदि यह बातें किसके लिए हैं, जो निर्धन है। लेकिन यदि भगवान की विशेष कृपा है आपके ऊपर, आपके पास धन है, तो आप श्रद्धा से पितरों के प्रति श्राद्ध करें, तर्पण करें। तर्पण के द्वारा दिया गया जल हमारे पितृ स्वीकार करते हैं। जो अंगूठे के द्वारा, कुशों के द्वारा जल प्रदान किया जाता है, उससे हमारे पितृ तृप्त होते हैं। कोई लोग कहते हैं कि गया जी में श्राद्ध करने के बाद, पितरों को पहुंचाने के बाद श्राद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका कोई भी प्रामाणिक नहीं है। गया जी में श्राद्ध करने के बाद भी हमें अपने यहाँ पर जब पितरों की तिथि आती है उसमें हमें श्राद्ध करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन, ब्राह्मण को दान आदि करना चाहिए। यही श्राद्ध का विषय है। तो मैं बस इतना कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि यदि हम भारतीय संस्कृति में रह रहे हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने पितरों के प्रति, देखो पितरों के प्रति दिया जाने वाला दान ही हमारे पितरों को प्राप्त होता है। कहते हैं कि जब कर्ण ऊपर के लोक में गया तो वहाँ पर कर्ण को भोजन में सोना परोसा गया। कर्ण ने कहा, इससे मुझे तृप्ति नहीं होगी, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। तो कहते हैं कि कर्ण ने हमेशा स्वर्ण का दान दिया, कभी अन्न का दान नहीं दिया, इसीलिए उसे ऊपर के लोक में भी सोना ही खाने को मिला। हमारे द्वारा दिया गया अन्न हमारे पितरों को स्वीकार होता है। इसलिए हमें यह प्रयास करना चाहिए कि पितृपक्ष में हम ज़्यादा से ज़्यादा पितरों के प्रति उनका तर्पण करें, श्राद्ध करें। जो तिथि आती है उस तिथि में हम अपने पितरों को याद करें, उन्हें तर्पण, किसी ब्राह्मण को बुला करके उनके द्वारा तर्पण कराएं और ब्राह्मण को भोजन कराएं। यदि ना हो सके तो आप ब्राह्मण को सीधा भी दे सकते हैं, दान भी कर सकते हैं। यही हमारी संस्कृति है। नर्मदे हर।